हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हिंदी व्याकरण से संबंधित आज का हमारा चैप्टर है शब्द शक्ति। यहाँ से भी सीटेट सीजीटेट टीचर भर्ती में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज का हमारा टॉपिक है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति क्या होता है, किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे, है ना, और पहचानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शब्द शक्ति, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिसमें शब्द के अर्थ का बोध कराने की शक्ति हो उसे शब्द कहते हैं, तथा शब्दों के अर्थ को जिन रीतियों से ग्रहण किया जाता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं, है ना। कहने का मतलब है किसी वाक्य में शब्द के अर्थ को बोध कराने की शक्ति तथा उसे हम किस रीति से ग्रहण करते हैं उस रीति को ही शब्द शक्ति कहते हैं। दूसरे शब्दों में शब्द में निहित अर्थ ही शब्द शक्ति होती है ना। शब्द में निहित मतलब कोई भी शब्द में उसका जो अर्थ निहित होता है उसे ही हम शब्द शक्ति कहते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखते हैं इसके भेद के बारे में। शब्द शक्ति के भेद। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। पहला है अमिधा शब्द शक्ति, दूसरा है लक्षणा शब्द शक्ति, तीसरा है व्यंजना शब्द शक्ति। अमिधा शब्द शक्ति, इसकी परिभाषा क्या है? इसमें किसी शब्द शक्ति के प्रचलित मुख्य अर्थ का प्रत्यक्ष बोध होता है, उसे अमिधा शब्द शक्ति कहते हैं। मतलब सीधा अर्थ वाला शब्द आते हैं, है ना। सीधा अर्थ वाला मतलब किसी शब्द का कुछ निश्चित सीधा अर्थ निकले उसे हम अमिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। अपना घर सबको प्यारा होता है ना। इसका सीधा सा अर्थ है कि अपना घर सबको प्यारा होता है। दूसरा है अयोध्या के राजा दशरथ थे, है ना। इसका भी सीधा अर्थ निकल रहा है कि अयोध्या के राजा कौन थे? दशरथ थे। क्लियर है। अब दूसरा है लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा का अर्थ क्या होता है? सब इसके नाम से ही स्पष्ट है। लक्षणा मतलब लक्षण, अर्थात लाक्षणिक अर्थ वाला शब्द, अर्थात प्रचलित या मुख्य अर्थ का बोध न होकर संबंधित अर्थ का बोध होता हो। कहने का मतलब है कोई ऐसा शब्द जो उस शब्द का बोध न कराकर कोई संबंधित तीसरे अर्थ का बोध कराए उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। वह शेर है। मान लो कोई व्यक्ति है ना, तो उसको हम कह देते हैं वो आमतौर पर कि वह शेर है ना। तो वह शेर है कहने का मतलब वो शेर जैसा 4 पैर नहीं है उसके, है ना, नहीं वह तो जानवर के समान है ना। तो वह शेर है कहने का मतलब शेर के समान वह बहादुर है ना, हिम्मत वाला है, ऐसा कहना चाहिए। दूसरा है रानी कमल मुखी है ना। मान लो कोई लड़की है रानी, वो कमल मुखी है, उसका मुख कमल के समान है। कहने का मतलब है उसका मुख कमल के समान है ना। कमल नहीं है, उसका मुख कमल नहीं है ना, बल्कि उसका मुख कैसा है? कमल के समान है। कमल कैसा रहता है? मुलायम, सुंदर, है ना। तो उसी से तुलना की गई है। इसी को कहते हैं लक्षणा, मतलब उसके मुख में कमल के लक्षण हैं। आया समझ में? अगला है व्यंजना शब्द शक्ति। जो अर्थ अमिधा और लक्षणा से नहीं बताया जाता उसका कोई तीसरा अर्थ होता है। उस अर्थ को बताने वाली शक्ति व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। मतलब इसमें न तो सीधा अर्थ वाला शब्द आते हैं, न ही कोई लाक्षणिक शब्द आते हैं, बल्कि कोई तीसरा अर्थ निकलता है ना। मतलब एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, है ना। उसका एक शब्द को सुनकर हम उसके बारे में कई तरह के अर्थ, अलग अलग व्यक्तियों के मन में अलग अलग अर्थ निकलते हैं, उसे हम व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। सूरज डूब गया,
मान लो एक कोई कह रहा है, मान लो समय हो गया कि सूरज डूब गया, तो सूरज डूबने के उपरांत मतलब उस समय हर व्यक्ति के मन में अलग अलग व्यंजना उत्पन्न होते हैं, है ना। किस तरह के? इसका अतिरिक्त अर्थ क्या होगा? दीपक जलाने का समय हो गया, है ना। घर की महिलाएं या कोई व्यक्ति है, वो सूरज डूबने के समय वो क्या समझता है कि मेरे दीपक जलाने का समय हो गया, मतलब पूजा पाठ करने का समय हो गया। आजकल के लड़के लोग क्या करते हैं, शाम होते ही घूमने जाने का समय हो गया, है ना। सूरज डूब गया मतलब उनके घूमने जाने का समय हो गया। तीसरा है संध्या वंदन का समय हो गया, है ना। शाम के समय कोई वंदना करते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं। तो इस तरह से व्यंजना मतलब एक शब्द के कई अर्थ निकलते हों, इसे हम व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। तो क्लियर है? आज के इस चैप्टर में कोई अगर डाउट होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए।